नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप यदि मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी मिलकत जबरदस्त रूप से बढ़ेगी, घर में शादी के योग बनेंगे, नौकरी धंधे तेजी से चलेंगे। जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लक्ष्मी आपके घर में छुप छुप कर आएगी और धन के भंडारे भरेंगे। वैसे ये उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और कोई भी अच्छा दिन हो उस दिन भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे इस उपाय को मैं बता दूं, घर का जो मुखिया है, जो घर का बड़ा व्यक्ति हो, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, जिसकी छत्र छाया में बाकी के तमाम लोग हों, वो व्यक्ति यदि करता है तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। उस व्यक्ति के अब्सेंस में यदि उससे जो दूसरी सेकंड नंबर का व्यक्ति है, यदि वो करेगा तो ही मतलब इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन कोशिश यही करें कि जो घर का मुखिया है वो इस उपाय को करे। उपाय दोस्तों बहुत बेहतरीन है और बहुत बहुत आसान है। अच्छा लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। आपको क्या करना है, यदि आपके ऊपर कर्जा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, इससे कर्ज भी उतरता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके पैसे कहीं दबे हुए हैं, कोई व्यक्ति जो आपके पैसे दबा करके बैठा है, नहीं दे रहा है, अभी मैं ज्यादातर कमेंट आ रही है मेरी कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैडम मैंने इस व्यक्ति को 8,000 दिए, मैंने 10,000 दिए, व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है। वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है वे लोग भी करें। घर में गरीबी है, निर्धनता है, जरूर करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाँ, करना है आपको बिल्कुल गुप्त रूप से। जब आप इस उपाय को करें, जो भी व्यक्ति कर रहा है वो इतना ध्यान रखे कि इस उपाय का पता सिर्फ और सिर्फ उसी को, उसके सिवाय किसी को भी इस उपाय का पता ना चले। जो उपाय दोस्तों आपको गुप्त रूप से करने के लिए बताए जाते हैं, उन्हें आपको गुप्त रूप से ही करना है। कोई भी क्रिया है, आप देखना दोस्तों, गुप्त रूप से यदि होगी तो उसका पावर जबरदस्त होगा। आप किसी चीज के लिए मन बनाते हैं कि मुझे इस महीने इतना बड़ा काम करना है। यदि आपने 4 लोगों को बता दिया कि मुझे ये काम करना है, आप देखना आपके काम में अड़चनें आ जाएंगी। काम शुरू होने से पहले ही आपका मन उतना ज्यादा उस काम में नहीं लगेगा जितना ज्यादा आपका मन उस समय लगेगा जब आप उस काम को गुप्त रूप से कर रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, जब हम किसी को दान करते हैं किसी चीज का, कि दान हमेशा गुप्त रूप से करें। होता उल्टा है, लोग पाप कर्म गुप्त रूप से करते हैं और पुण्य कर्म दिखावा करके करते हैं। तो जो कर्म आप दिखावा करके करते हैं, हजारों लोगों के सामने करते हैं, फिर उसको फेसबुक पर डालते हैं, फिर उसके पर्चे छपवाते हैं, तो उसका जो पुण्य फल है वो अपने आप कम हो जाता है। आपका मन भी अंदर अंदर से, मतलब आपको भी होता है कि हो ठीक है, कर लिया, चलो, है ना, बराबर। कोई दान आप करें और गुप्त रूप से करें, जिसका पता सिर्फ आपको हो और सामने वाले को हो। आप देखना एक दिन वो बड़ा वृक्ष बन करके आपके सामने आएगा। आप गुप्त रूप से किसी को 100 रुपया दे करके देखना, आपको 1000 रुपया बन करके वो सामने ना आए तो कहना, और आप खुलेआम किसी को 100 रुपया दे देना, आपको उतनी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ना आपका मन होगा और 10 लोगों की उस पर नजर होगी, है ना। पाप कर्म व्यक्ति गुप्त रूप से करते हैं, ये कलयुग है। पाप कर्म इतने गुप्त रूप से करते हैं कि किसी को हवा ना आए कि हम ये कर रहे हैं। हमने इसकी निंदा करके इसके जीवन को बर्बाद कर दिया। हमने इस काम को गुप्त रूप से, और इतना गुप्त रूप से किया कि वो पेड़ बनकर आगे आया। वो ऐसा पेड़ बनकर आगे आया कि घर के घर बर्बाद हो गए, क्योंकि गुप्तता में बड़ी शक्ति है।
कोई भी काम करें दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसका फल बहुत मजबूत बन करके आए, ये गुप्त रूप से आप देखना, आप बीज जब जमीन में डालते हैं, वो बीज चुपचाप मिट्टी के नीचे दब जाता है, किसी को पता नहीं चलता है ना कि इस मिट्टी के नीचे बीज दबा हुआ है। लेकिन समय रहते वो एक पेड़ बन करके बाहर आता है और पूरी दुनिया उसको देखती है। तो ये है दोस्तों कर्मों के फल। कर्म अच्छे करें, अच्छे कर्म हमेशा गुप्त रूप से करें। बुरे कर्म अगर खुलेआम कुछ करना है तो बुरे कर्म करो ताकि वो तुरंत खत्म हो जाए। वैसे बुरे कर्म तो गलती से भी नहीं करने चाहिए, कर्म करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। और ये जो कर्म है इसको बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, क्योंकि ये जितना गुप्त रहेगा उतनी ज्यादा इसकी इफेक्ट बाहर होगी। एक लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है, कपड़ा लाल रंग का लेना है, और सिर्फ एक आपको लौंग लेनी है, फूल वाली अच्छी मजबूत बढ़िया लौंग ले लें। लौंग को अपने राइट हैंड में रखें और अपनी इच्छा बोलें, और उस लौंग को लाल कपड़े के अंदर रख दें और उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करके लाल रंग के ही धागे से आप उसको बांध दें। जब आप इस क्रिया को करते हैं, कंटिन्यू आप वो बोले जो आप चाहते हैं, बांध करके आप उसको धन स्थान में रख दें जहां आप पैसे रखते हैं, और किसी चीज से आप उसको दबा दें। बस आप देखेंगे दोस्तों, इस क्रिया को करने के बाद आपके काम कितनी जल्दी होंगे। हाँ, कोई बड़ी ग्रह बाधा होगी, कोई मजबूत चीज आपके रास्ते में आ गई है तो थोड़ा समय लगेगा। यदि ऐसा होता है तो आप उसको कंटिन्यू धूप दिखाते रहें, लेकिन करें गुप्त रूप से। आप उसको मजबूत करते रहें, लेकिन करें गुप्त रूप से। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। करें मंगलवार के दिन, और क्या अनुभव होते कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों मैं बार बार हर वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का कांटेक्ट ना करें, ना ही व्हाट्सएप पर किसी से बात करें। जो आप सभी लोगों से बात कर रही है वो नकली वीना भदौरिया है। जो इंसान है वो जो ये कह रहा है कि वो हमारे स्टाफ का है, हमारे आश्रम का इंसान है, मैं आपको बता दूं हमारा कोई आश्रम है ही नहीं। हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि हम आश्रम में रहते हैं, हम वीना भदौरिया के आदमी हैं, या हमें पूजा पाठ के लिए 7,000 डालो, 10,000 हमारे बैंक में डालो। नो, तुरंत पहचान जाए ये लोग फ्रॉड हैं, सावधान रहे। जय श्री कृष्ण।